पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमी का नाम अब न केवल विवादों में है बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया है। फैज हमी, जिन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सबसे करीबी और विश्वास पात्र अधिकारियों में से एक माना जाता था, अब सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन और अपने पद और अधिकारों के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में 14 साल की कठोर कैद की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ये घटना किसी भी आईएसआई प्रमुख के इतिहास में पहली बार हुई है जब एजेंसी के हेड को सीधे तौर पर कोर्ट मार्शल के जरिए सजा दी गई। यही नहीं, ये कदम पाकिस्तान में सेना और इमरान खान समर्थकों के बीच गहरे राजनीतिक और सत्ता संघर्ष की तस्वीर भी सामने लाता है। फैज हमी की सजा ये दिखाती है कि मौजूदा नेतृत्व, विशेषकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की टीम इमरान खान और उनके करीबी सहयोगियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर कहा कि फैज हमी पर अपने पद का दुरुपयोग करने, देश के गुप्त दस्तावेजों का उल्लंघन करने और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशित दस्तावेजों के मुताबिक फैज हमी पर एक निजी रियल एस्टेट डेवलपर के व्यवसायों पर छापा मारने के भी आरोप थे। इन सभी आरोपों के लिए उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है, जो उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह से एक बड़ा झटका है। आईएसपीआर के बयान में कहा गया कि फैज हमी ने इमरान खान के कार्यकाल में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप और जनता के हित के खिलाफ फैसले लेने के आरोप उन्हें सीधे जेल तक ले गए। इस लंबी, जटिल और तनावपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद फैज हमी को सभी आरोपियों में दोषी करार दिया गया और गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को उनका 14 साल का कठोर कारावास घोषित किया गया। इमरान खान की सत्ता गिरने के तुरंत बाद फैज हमी ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। उनके रिटायर होते ही पाकिस्तान की नई सेना और मौजूदा नेतृत्व ने उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और अन्य कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी। फैज हमी और उनके सभी सैन्य रैंक और सम्मान से वंचित कर दिया गया। फैज को कभी पाकिस्तान की सेना का अगला प्रमुख माना जाता था, लेकिन अब उनके राजनीतिक और सैन्य करियर पर यह सजा एक बड़ा निर्णायक और शर्मनाक झटका साबित हुई। फैज हमी की सजा और कोर्ट मार्शल न केवल व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भारी है, बल्कि ये पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष, इमरान खान समर्थकों पर सख्ती और आईएसआई जैसे खुफिया एजेंसी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त न करने की सख्ती को भी उजागर करती है। ये घटनाक्रम साफ करता है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने समर्थकों, करीबी अधिकारियों और इमरान खान के विश्वास पात्रों के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। ये संदेश न केवल इमरान खान समर्थकों के लिए है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों में अनुशासन और सत्ता के नियंत्रण की स्थिति को भी दर्शाता है। फैज हमी का कोर्ट मार्शल और 14 साल की सजा ये भी दिखाती है कि पाकिस्तानी सेना अब किसी भी स्तर पर सत्ता या राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कार्रवाई एक तरह से नए नेतृत्व की ताकत और पुराने राजनीतिक गठबंधनों के खिलाफ चेतावनी के रूप में सामने आती है। फैज हमी की सजा इमरान खान के समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है और पाकिस्तान की राजनीति में आने वाले महीनों और सालों में से इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर फैज हमी का मामला पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है, जहां सत्ता के खेल, खुफिया एजेंसियों में अनुशासन और इमरान खान समर्थकों के प्रति कड़ा रुख साफ दिखाई देता है। ये कहानी सिर्फ एक अधिकारी की सजा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में राजनीतिक पारा, सेना की सख्ती और सत्ता संघर्ष की पूरी गहराई को बयां करता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।